मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। गर्मा गर्म चाय है तैयार, आ जाओ आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और हेमा इंग्लिश ब्लॉग में आपका बहुत सारा स्वागत। आप चलते हैं चाय पीने। साईं जी आ जाओ, चाय पी लो। हो गए, मैं रेडी तो नहीं हूँ, बस नहा लिया है फटाफट, क्योंकि भाई सुबह सुबह पहले गुसाइन जी के लिए खाना बनाना होता है, तो इसीलिए भी नहाया नहीं है। और आज मुझे आप लोगों से एक विशेष चीज़ पे बात भी करनी है। कुछ लोगों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, मुझसे पता नहीं क्यों। फटाक से मैं दोस्तों फटाफट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोलते हैं, दाल में तड़के की तैयारी करते हैं। गया है और यहाँ हो गया ऑयल गरम। यहाँ पे हो रहा है प्याज। अब इसमें मैंने डाला जीरा, गार्लिक पेस्ट और प्याज। अच्छे से भून लेंगे हम लोग। टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दिए काट के। यहाँ हमारी दाल भी उबल गई है। गुसाई जी का लंच हो गया है यहाँ पर पैक। और यह है गुसाई जी का नाश्ता, घी रोटी। बच्चों की तरह, छोटे बच्चे हैं गुसाई जी। शायद छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे हो। गाँव में रखते हो, ले बेबी घी लोती खा लो बच्चों। बेटा घी लोती खा लो। क्या हो रहा है, पर देती हो रहा ना। खा लो, मैं निकालती हूँ। कहाँ रखी है? तो ज़रा आगे का प्रोसेस करते हैं थोड़ी देर में। तो अभी आया है मुझे वेज ग्रिल सैंडविच का ऑर्डर, तो मैं बनाने जा रही हूँ इसको। तो मैं सोच रही हूँ कि बनाते बनाते आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। बनाऊंगी रोटी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं अपना घर चलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है मैंने अपनी लाइफ में। जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरा लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। कि ये नहीं हुआ कि कभी मैं चैन से 2 रोटी बैठ के सुकून से खाई होगी, मैंने नहीं खाई है। लोगों को लगता है कि गाँव जाकर रहती तो ही सही होता, तो स्ट्रगल होता, बट ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ, क्योंकि हमारा कोई गॉड फादर नहीं है, ठीक है। लोगों को पका पकाया, परोसा परासा आया, खाना मिला है, तो लोगों को लगता है कि मतलब सबकी लाइफ इतनी ईजी होती है। पर आपको बता दूं कि हमारी लाइफ इतनी ईजी नहीं है। मेरे सास ससुर अगर गांव में रहते हैं तो हम भी यहाँ कोई सुख से नहीं रह रहे। हमारे पास भी 10 जिम्मेदारियाँ हैं, 10 चीज़ें हैं। मैंने आज तक कभी ये सब बातें यहाँ पर बोली नहीं है, पर कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जिनके कमेंट की वजह से मुझे ये सब अब यहाँ पर बोलना पड़ेगा। और मैं बोलूँगी भाई, अगर आप इस तरीके से लिखोगे। हाँ, एक बात अलग थी, अगर वो इस तरीके से भी लिख सकते थे कि दीदी आप क्यों नहीं जा रहे हो, कोई रीज़न है या क्यों नहीं जा रहे हो। जिस तरीके से उसने लिखा है, मैं यहाँ पर उसको आपके ये स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको कि कैसे लिखा है। और आज ही जिस दिन ये व्लॉग शूट हो रहा है, इसी दिन उसने वो आईडी बनाई है और इसी दिन वो कमेंट आया है। और सिर्फ 7 घंटे हुए हैं उस 7 घंटे भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। हाँ, 7 घंटे पहले आईडी बनी है उसकी। और मैं सारा उसका जितना भी प्रूफ है सब लगाऊंगी। और उसका नाम है चांदनी बिस्ट, नाम भी ले रही हूँ मैं। और अगर इतनी है ना, इतनी चुल है चीज़ों को दूसरों को बकवास करके सुनाने की, तो दम है ना, दम तो असली आईडी से आके बता, चल दम है। और तो नहीं जा रहे हम, जाओ जिसको जो करना है कर लेना, तुमको दिखाएंगे नहीं हम कि हम जा रहे हैं।
हमें जाना है या नहीं जाना, हम नहीं जा रहे, जाओ। जिसको जो करना है करके दिखाओ, जाओ तुम चले जाओ, हम नहीं जा रहे ना, तुम चले जाओ, तुम कर लो, हम तो नहीं जा रहे हैं, है ना। और इस तरीके से ये छी शेम ऑन यू ना अपने ऊपर बोलियो, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, क्योंकि तू कंडीशन नहीं जानती है जो तू औरत लिख रही है यहाँ पर। तुझे नहीं पता है कि हमारी क्या कंडीशन है यहाँ पर। जब तुझे पता ही नहीं है कि किस लिए नहीं जाया जा रहा है तो तू कैसे बोल रही है, ये तो बता। तो देखो, तो हमने तो कुछ, मैंने तो बोला मेडिकल इशू है इसलिए नहीं जा सकती, मैंने तो अभी और उसके अलावा कुछ बोला ही नहीं। मैं तो नहीं जा सकती, मैंने किसी को, अपने पति को मैंने जाने के लिए मना नहीं करा। और घर शिफ्ट करा, घर शिफ्ट करने में क्या खर्चा नहीं होता। सडन मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, बीमारी किसी को बता के नहीं आती, तो वो चीज़ों का फैसला तुम करोगे क्या? तुम करोगे तो तुम चले जाओ, तुम्हें कुछ ज़्यादा दुख हो रहा है तो तुम चले जाओ। और वहाँ तक बात रही मेरी देवरानी की, तो उसकी इंस्टा आईडी है, उस पर जाके पूछ लो उस पर कितना कौन अत्याचार कर रहा है, कितना कौन क्या कर रहा है। और रही उसके हस्बैंड के साथ ना रहने की बात, तो वो और उसके हस्बैंड का और उसका पर्सनल मैटर है, वो लेके जाए, वो गाँव में रखे, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। मैंने किसी को बोला नहीं कि तुम गाँव में रहो और गाँव में रह के सेवा करो। मैंने भी 5 साल सेवा करी है भाई, मैंने भी 5 साल सेवा करी है, ठीक है ना। मेरी सेवा देखनी होगी ना तो जाके पिछले व्लॉग चेक करना। और मेरे सास ससुर अब ये उनकी पहली सर्दी होगी वो गांव में रह रहे हैं जब से मेरे ससुर जी बीमार हुए, नहीं तो वो हर सर्दी यहाँ रहते थे। अगर पता ना हो ना तो जाके ब्लॉग चेक कर लेना। और 7 मिनट पहले 8 मिनट पहले आके आईडी बना के बकवास करने की आना तो ज़रूरत है। अभी तो मैं और बोलूँगी, अभी तो मैं सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ। अभी तो मैं सही से बताऊँगी मैंने क्या किया। क्या कहते हैं, इमोशनल ड्रामा खेलना आता है ना। मैंने पहले भी बोला मैं अपने घर की बातों को पब्लिक नहीं करती, तो ये मेरा पर्सनल मैटर है तो इसे पर्सनली रहने दो। मैंने सिर्फ आप लोगों से प्रे करने को कहा था, ये नहीं कहा था कि आके फसाद शुरू करो, ठीक है ना। प्रे नहीं कर सकते हो, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। और किसी के घर की कंडीशन के बारे में आप नहीं जानते हो तो आप कोई नहीं होते बोलने वाले कि मैं गाँव नहीं जा रही या मेरी दिरानी वहाँ क्या कर रही है, या ऐसे। तो अगर आप पूछूँ, और ना मैं लालची लोगों की तरह कि मुझे इसने ये नहीं दिया, मुझे उसने वो नहीं दिया, मेरे बस की ना ऐसा है करना, ना मैं करती हूँ भाई। मेरे माँ बाप ने मुझे जितना दे रखा है, जितना मेरे पति ने मेरे लिए बना रखा है, मैं उसमें रोका नहीं। और वो जा रहे थे, कुछ उनके ऑफिस से छुट्टी नहीं है, उनको छुट्टी नहीं मिली। और जब उनका एक भाई चले गया है तो सब जाएंगे तभी ठीक होंगे क्या वो हैं? वो हमारे घर की बात है भाई, हम कैसे जा रहे हैं, हम लोगों का अपना पर्सनल मैटर है वो। मेरे पति और मेरे देवर में क्या बात होगी वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। क्या पता वो अभी वो गए हैं, बाद में हम जाएं, आपको बता के जाएंगे क्या है? और तू कौन होती है भाई बोलने वाली है? तू कौन होती है बोलने वाली जो इतनी बकवास कर रही है आके कमेंट में। और ये छी ना अपने माँ अपने बाप को बोलियो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया। और कुछ लोग आके बोलेंगे ना आप ऐसे माँ बाप पे जा रहे हो, जाऊंगी मैं। कोई मुझे इस तरीके से बोलेगा तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो किया है वो औरत 7 जन्म मर के दोबारा पैदा भी हो जाएगी ना तब भी नहीं कर सकती, ठीक है। और लोग रोना धोना लेके बैठे रहते हैं अपने सास ससुर का, मैं नहीं करती ये सब चीज़ें, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा, खुद हूँ मैं जो भी हूँ आज अपने बलबूते, मेरे पीछे कोई नहीं है, ठीक है ना। अपना घर चलाने का दम मेरे अंदर खुद में है, मैं खुद चलाती हूँ अपना घर, कोई दूसरा बंदा आके मेरा घर चला के नहीं जा रहा। और देवरानी अगर गांव में रह रही है तो वो उसके पति और उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है ना। और मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ तो भाई मैंने हमेशा से गांव में नहीं रही हूँ, मैं दिल्ली में रही हूँ, मैं गांव में किसी काम की नहीं हूँ, तो मैं क्यों रहूँ गाँव में, क्यों रहूँ ये बताओ ना। अगर आप कभी गाँव में रहे नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो वहाँ रहकर। और मैं क्यों ही रहूँ, जब तक वो नहीं थी तब तक तो मैं रही ना, जब तक उन्हें ज़रूरत थी मैं जाती थी। अब वो है तो मैं क्यों जाऊँ। और अब मैं नहीं जा रही, जिसको जो सोचना है जो करना है कर लो। हाँ अब जाओ, अब तो मैं बोलूँगी मेरा मेडिकल इशू भी नहीं है, मेरा मन नहीं है जाने का, ठीक है। आपको ये चाहिए ना, मेरा मन नहीं है जाने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। मैं नहीं चाहती अपने सास ससुर की सेवा करना, सॉरी। मैं चाहती हूँ मेरी देवरानी ही अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने पति से अलग रहे, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में, ठीक है। बोलने से पहले ना सोच समझ के जबान खोलना मेरे घर के चीज़ों में, समझ आ गया। ये बेलन दिख रहा है ना, यही ठूस दूंगी मुंह के अंदर, पहले बता रही हूँ। अगर मेरे घर के मैटर्स में अगर पड़े, मैं अपने व्लॉग बनाती हूँ, अपने व्लॉग में कॉमेडी करती हूँ, उतने तक सीमित रहो। पर्सनल लाइफ में घुसोगे तो देख लेना जान जाओगे, सही से बता भी दूंगी। इस तरीके की बकवास कर रहा है ना। और मेरा जाने न जाने से मेरे ससुर जी ठीक तो होने जाएंगे, मैं कोई अमृत घोटी तो खिला नहीं दूंगी उनको। और मैं जाऊँ ना जाऊँ तुमको क्या करना है, तुमको क्या मतलब है, तुमको क्या मतलब है मैं जाऊँ ना जाऊँ, अपने ससुर जी को देखें ना देखें, वो मेरा कंसर्न है भाई, तुम्हारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। और जिसको इतनी फिक्र है, तुम जब डिसीजन नहीं ले रहा, सब अपने डिसीजन खुद लेते हैं, सबकी अपनी लाइफ है।
और कोई किसी पे वो नहीं रहता, ठीक है ना। और इतना ही है तो जाके मेरी देवरानी से इंस्टा आईडी पे जाके पूछो कि कितना जुल्म कर रखा है उस पर हम लोगों ने और कैसे रह रही है वो, ठीक है ना। अब तो मैं पूरा एक व्लॉग ऐसा, अब तो मैं इस बात को मैं छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझे कंटेंट दे दिया, ये सोच। अब मतलब मेरे पास कंटेंट नहीं था ना, अब तूने मुझे कंटेंट दे दिया है। इस कंटेंट देने के लिए भी थैंक यू। पर अभी इस थैंक यू के बाद जो तेरी लंका मैं लगाऊंगी तू याद रखेगी। लोग बोलेंगे ना एक कमेंट आया तो इतना उछल रही है, एक कमेंट आया उसमें कितनी गंदी तरीके से लिखा है, देखो शेम ऑन यू मुझे बोला उसने, शेम ऑन। अरे मेरे को शेम ऑन यू बोलने से पहले अपने गिरबान में झाँक कि कितने शेम ऑन यू तो तेरे ऊपर गिरेंगे। सच बता रही हूँ, मेरे अगर परिवार के बीच में आओगे ना, बेलन ठूस दूंगी मुंह के अंदर। जो भी हूँ ना अपने बलबूते हूँ, जो भी हूँ अपने बलबूते। कोई हमारे पीछे नहीं है, ना मेरे पति के पीछे ना मेरे पीछे। हम खुद है जो है, जैसे भी रहते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं वो, ठीक है ना। किसी ने हमको कोई घर खरीद के नहीं दे दिया है, किसी ने हमको कोई राशन भर के नहीं जाता। हम खुद राशन भरते हैं, अपना खुद कमाते हैं। और जितना हमसे हो पाएगा तो हम करेंगे ना, जितना नहीं हो पाएगा तो कहीं से चुरा के थोड़ी लाएंगे। और कभी अपनी शादी के बाद हनीमून गई हूँ ना, कभी मैं अपने पति के साथ कहीं इंडिविजुअली डिनर पे कहीं नहीं जाती। मैं सिर्फ जो भी जाती हूँ इनविटेशन आते हैं उनमें जाती हूँ। कभी मैं अपने पति से, क्योंकि मुझे पता है यार मेरे पति की कितनी एबिलिटी है, कितने पैर फैला सकता है। हम बड़े वचन बोलते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम इतना ही कर सकते हैं, हमारी इतनी ही औकात है, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। और अब ये भाषण रुकेगा नहीं, ये भाषण पूरे व्लॉग में चलेगा और पूरे हफ्ते चलेगा। अब ये भाषण चाहिए ना तो मैं मसाला ही दूंगी, अब चिंता मत करो। बहुत हो गया भाई, किसी का लेके खा रखा है क्या मैंने, जो मैं सबकी सुनती रहूंगी यहाँ। मैंने भी बहुत कुछ किया है, ठीक है ना। अब तो मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी अपनी शादी से लेके अभी तक की, जो मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा है, जो मैंने अपने सास ससुर के लिए करा है, वो सब बताऊंगी, ठीक है। लड़ाई झगड़ा सबके बीच में होता है, जिसके घर में बर्तन होते हैं ना उसी के बचते हैं, समझ आ गया। पर मैंने अपनी सास को सरेआम बदनाम नहीं कर रखा लोगों की तरह। लोग दिखाते कुछ है, होते कुछ है। मैं तो जो हूँ मैं वही दिखा रही हूँ, और मैं यही हूँ, ठीक है ना। और ये बात मेरे अब तुम्हें सुनना पड़ेगा, समझ आ गया। चांदनी बिष्ट भी कहाँ से होगी, राक्षसनी दुष्ट है तू। तुम जैसे लोग अपनी जाति का नाम भी बदनाम करते हो, समझ आ गया। अगर लिखना था तो ये लिखना था कि दीदी आप गाँव क्यों नहीं जा रहे, दीदी क्या प्रॉब्लम है, ये पूछती अगर तू औरत होती तो। क्योंकि तू औरत ही नहीं है, तू क्या है तू समझ जा, तू औरत ही नहीं है। इसका मतलब जब तू किसी एक औरत की प्रॉब्लम नहीं समझ सकती तो तू औरत नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग मुझे दलील देंगे आपने भी तो औरत की प्रॉब्लम नहीं समझी, तो उस औरत के बारे में दुनिया जानती है, ठीक है। मुझे उसके बारे में ना तो बात करनी है, मुझे किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मेरे व्लॉग मैं अपने दम पे चला रही हूँ, कोई आके मेरे व्लॉग बना के नहीं जा रहा, या कोई आके मेरे को कंटेंट नहीं दे रहा, या कोई आके मेरा किसी को अपनी लाइफ में घुसा नहीं रही। कोई भी नहीं दे रहा मुझे कंटेंट, मैं किसी के भी कंटेंट की भूखी नहीं हूँ। मैं जो हूँ अपने बलबूते हूँ। मुझे किसी ने ना ही सपोर्ट करा है। अगर लोगों को लगता है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैंने किसी का सपोर्ट नहीं मांगा, मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि गलत और सही क्या है ये सबको पता होना चाहिए। जिंदगी अभी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो ये तो अभी का लेक्चर था, अभी रुक जाओ, अभी लेक्चर अभी बाकी है। अब आज से मैं अपने जो मैंने 5 साल से अपनी शादी के बाद से इस घर में बिताया है, जो मैंने किया है, जो मेरा अनुभव है, अब मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत हो गया है, क्योंकि अब नहीं बोली ना तो फिर कभी बोलने लायक भी नहीं रहूँगी, क्योंकि एक कमेंट ही बहुत है बातों को बोलने के लिए। तो अब तैयार हो जाओ सुनने के लिए, ठीक है ना। मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल यहाँ पर चुपचाप रह के गवाए। मैं तो यही बोलूँगी गवाए हैं, क्योंकि लोग अपनी शादी के बाद ऐश करते हैं, हनीमून जाते हैं। मैंने अपनी शादी के बाद कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं करा है। लोगों के पास तो सब कुछ होते हुए भी लोग रो रहे हैं, मेरे पास तो जबकि सब कुछ नहीं। मेरे पास जब जितना है मैं उतने में संतोष कर रखा है मैंने, ठीक है ना। और ये बात मेरे पति को भी पता है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पति ने मुझे लाचारी में रखा हुआ है। जितना हम कमाते हैं उतना हमारे लिए इनफ है खाने के लिए, हम उतने में ठीक हम रहते हैं, ठीक है ना। जिनको लगता है, जिनको ये लग रहा है कि वो ये सब करके मुझे डिमोटिवेट कर देंगे, तो इस गलत फहमी में मत रहना। जब लोग ऐसे बोलते हैं ना तो मैं और चार्ज होती हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं होती, क्योंकि मेरे अंदर दम है लोगों को जवाब देने का। लोगों की तरफ फिसड्डी नहीं हूँ मैं। लोग होते हैं ना फिसड्डी होते हैं, सोचते हैं कि चोरी करते रहेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। सॉरी भाई, मैं किसी की एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना मैं गलत कमेंट डिलीट करती हूँ, ना मुझे आदत है करनी, और ना ही मैं बर्दाश्त करूँगी। जो मुझे कुछ बोलेगा वो सुनने के लिए भी तैयार रहे। शाम का समय, वो कैसे हैं आप लोग। अब हो गया है शाम का समय, बज रहे हैं 6।
6:34 और यहाँ देखो आज दुर्गा की हुई है चिटिया। म्याऊ 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 बोलो, म्याऊ 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 म्याऊ। उसको छुट्टियाँ बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा। देखो खूब डुगू छुट्टियाँ कैसी लग रही है। मैं इग्नोर मारेगी, उसकी ना आंखों में जा रहे हैं बाल। अब उसकी ग्रूमिंग कराऊंगी अगले महीने, अभी तो नहीं, थोड़े और बड़े होने देती हूँ, फिर अच्छी ग्रूमिंग होती है जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना बाल। तो दोस्तों मैं पी रही हूँ चाय गर्मा गर्म। अभी मैंने एक ऑर्डर दिया है पनीर भुर्जी और रोटी का। और किसी ने मुझसे सवाल किया था कि दीदी आप खाना बाहर भेजते हो। हाँ, मैं खाना बना के, मतलब जैसे क्लाउड किचन लोग जोमेटो स्विगी भी कर रहे हैं, अभी मैं फ़िलहाल अपनी सोसाइटी में ही कर रही हूँ। जहाँ वहाँ रहती थी वहाँ भी करती थी, यहाँ भी करती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता। और मैं घर में रहकर भी 2 काम करती हूँ। एक तो मैं सूट वगैरह सेल करती हूँ, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको मैंने दिखाया भी था एक बार लाइव में। और मैं सूट कॉस्मेटिक दोनों सेल करती हूँ और उसके बाद मैं खाने का भी करती हूँ। मतलब मैं फ्री नहीं बैठती अपने घर में, जितना भी मेरा टाइम है उसको यूटिलाइज़ करती हूँ। मेरे पास पंचायतों के लिए टाइम नहीं होता कि मैं इधर औरतों के साथ बैठूँ, उधर जाऊँ इधर जाऊँ। मेरे पास बहुत काम है। मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, अगर मैं बताऊँ ना तो मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, मैं अपना किचन भी संभालती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी सुबह शाम तीनों टाइम का खाना बनाती हूँ और अपने सूट वगैरह भी सेल करती हूँ और उसके साथ अपने डुग्गा को भी संभालती हूँ। तो ये जो हमारी हाउस हेल्पर है लगा रखे हैं, क्योंकि मुझे बैक का इशू हो रखा है। डॉक्टर ने मुझे नीचे बैठ के पोछा लगाने के लिए मना करा है, इवन मुझे ट्रैवल करने के लिए भी मना करा है, क्योंकि हम लोग बाइक में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, तो इसलिए मुझे कमर में ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी थोड़े टाइम के लिए मुझे, और मैं तुम्हें डॉक्टर की रिसिप्ट भी दिखा दूँगी, ऑइंटमेंट भी दिखा दूँगी जो उन्होंने मुझे लगाने के लिए बोला है। क्योंकि ऐसे तो आपको, और वैसे मुझे ये सब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है। और मैं इसीलिए, और किसी ने मुझे कमेंट में लिखा है कि बहुत छीक घटिया बहू है देवरानी आपकी, वहाँ पर रह के सास ससुर की सेवा कर रही है अपने पति से दूर। तो देखो, मैंने किसी को किसी के पति से दूर रहने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। वो उनका खुद का पर्सनल मैटर है, वो यहाँ लाए वो वहाँ रखे, वो उनकी स्वेच्छा है। हम किसी को बोलने वाले कोई नहीं होते। हम जहाँ रह रहे हैं वो हमारी स्वेच्छा है। हमारे माँ बाप ने ना हमें मना करा है यहाँ रहने के लिए, ना उन्हें बोला है कि वहाँ मत रहो, ठीक है। और जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार रख रहे हैं। और हम क्यों मना करेंगे, हम कौन होते हैं। हमने बोला ठीक है ना, 5 साल से मैं ही कर रही थी और जब बुलाया तब मैं गाँव गई हूँ, और आज मेरे को नहीं जा पा रहे हैं तो उसका भी कोई रीज़न होगा, और वो रीज़न हम आपको नहीं बताना चाहते। बात खत्म। हम लोगों की तरह ना हर बात को पब्लिकली ना तो शेयर करना चाहते हैं, ना ही तमाशा मचाना चाहते हैं। और ये देवरानी वाली बात कहाँ से आ गई। आज तक मैंने व्लॉग बनाया है अपनी देवरानी को, जब यहाँ आई थी तभी मैंने उसको दिखाया था। उसके बाद से आज तक मैंने उसका कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं अपनी पब्लिकली अपनी फैमिली के बारे में ना बताना चाहती हूँ, ना ही मुझे कहना है। तो कृपया करके आपसे भी मैं ये कहूँगी कि मेरी फैमिली के मैटर्स में बोलना बंद करें। अगर आपको इतनी ही वो है उससे, तो आप चले जाओ, आप चले जाओ। उसको करूँगी वो काम करेगी, वो जाने, उसकी सास जाने, ठीक है। जैसे मेरी सास है वैसे उसकी भी वो सास ही हैं, तो वो सास बहू जाने, उसका पति जाने, मैं क्यों जानूँ। मुझे क्यों बोल रहे हो आपकी वो दिल्ली में रहे, मैं भी गई हूँ भाई। अगर नहीं आपको तो जाके व्लॉग चेक करो लास्ट पहले के, खुद समझ आ जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और मैं भी बहुत बार गाँव गई हूँ, एक बार बोलने पर गई हूँ, और इवन पिछली सर्दी पर भी वो यहीं थे, और पिछली सर्दी में भी वो यहीं थे। जब हम यहाँ कबू के यहाँ शिफ्ट हुए उस दिन वो यहीं से गए हैं। ज़रा ध्यान से, अगर आपको पता हो, पहली सर्दी है कि वो वहाँ पर है। और वहाँ पर इसलिए है क्योंकि मम्मी ने अभी अभी भैंस खरीदा है, और हम मम्मी ने बोला था कि भैंस को बेचना, पापा को यहाँ नहीं आना है दिल्ली, ठीक है ना। और हम पापा से मिलने क्यों नहीं जाएंगे भाई, हमारे माँ बाप है, किसने बोल दिया हम नहीं जा रहे या हम देख नहीं रहे, हमारी मर्जी है भाई। आप कौन होते हो बोलने वाले, हम जाए ना जाए, आप कौन होते हो। जब अगर आप मेरे को 24 घंटे देखते हो तो मैं सिर्फ अपने आप को दिखाती हूँ। मैंने अपने किसी फैमिली मेम्बर को आपसे आज तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। तो जब तक मैंने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है तो आपका राइट भी नहीं बनता है मेरी फैमिली मैटर्स में बोलने का, ठीक है। मैंने अपने ससुर जी के बारे में बताया तो आप मेरे ससुर जी तक सीमित रहिए। आप प्रे कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। जब मैं अपने फैमिली मैटर्स सामने लेके आऊँ तब आप मेरी फैमिली के बारे में बोल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई राइट नहीं है मेरी फैमिली के बारे में बोलने का। क्योंकि मैं अपने दम पे अपना व्लॉग चला रही हूँ। मैं किसी का रोना लेके नहीं बैठती कि मेरी सास ने मुझे ये कर दिया, मेरी ननद ने ये बोल दिया, मेरे देवर ने मुझे ये कह दिया, मेरी देवरानी मेरे साथ ऐसे कर रही है। सॉरी, मैंने आज तक ये इस चीज़ पर कभी व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे को पता है वो मेरा घर है, वो मेरे ही अपने लोग हैं, मैं उनको ऐसे रोड पे नहीं बिछा सकती हूँ, ये मुझे भी पता है। और आपको इतना दर्द हो रहा है, मैं किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। मेरी सास पहले भी अकेले ही रह रही थी गांव में, जब मैं यहाँ रह रही थी तब भी तो वो अकेले ही रह रही थी ना, तब तो उनके साथ कोई नहीं था।
अब वो, और कोई भी किसी के पर्सनल लाइफ में कोई नहीं घुसता, चाहे किसी का देवर हो चाहे किसी की देवरानी हो। उनका अपना खुद का पर्सनल कंसर्न है कि उसे गांव में रखना है या यहाँ लाना है, वो उसकी जेब है, जितना वो जो करना चाहता है वो उसकी मर्जी है, हम क्यों बोलेंगे। और मेरे फैमिली मैटर्स में आज के बाद अगर आप लोग घुसे, ये जो नेगेटिव कमेंट्स करने आ रहे हैं ना, जिन लोगों को मैंने अपने फैमिली वालों को आज तक यूट्यूब पे कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करा। हाँ, मेरे सास ससुर आए थे तो मैंने उनको दिखाया था, बट मैंने कभी, जब मैं बोलूँ कि हाँ ये है वो है ऐसा है वैसा, जब मैं रोना लेके बैठूँ तब आप कहना। मैं पूरा व्लॉग अपने दम पे बनाती हूँ, जो दिखाती हूँ, जो करती हूँ वो दिखाती हूँ। मैं ना सास का रोना लेके बैठती हूँ, ना ही मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए, ना ही मुझे ऐसा करना है। और आज ये बात बोल रही हूँ आज के बाद। और अगर आपको चाहिए ना कि मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ शादी के 5 साल बाद अपना क्या मैंने यहाँ पर अपना करा है और क्या मैंने यहाँ फेस करा है, तो मैं भी बता सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए मेरे पास भी है, पर मुझे ये करना नहीं है, ठीक है ना। ये व्लॉग बना रही हूँ, कमेंट करना है तो ढंग से करो, नहीं करना तो अपने घर तुम अपने घर में। किसी के व्लॉग की, किसी के व्यू की भूखी नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, पहले बता दिया। और अब मैं अपनी चाय पी रही थी क्योंकि मेरी चाय हो रही है ठंडी, और तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह पे तो जूते बजने चाहिए, मैं तो बता रही हूँ। मैं अगर सच बता रही हूँ कि तू मुझे रियलिटी में मिल जाती ना, सो कॉल्ड चांदनी बेस्ट, अगर तू मुझे रियलिटी में मिल जाती ना, तुझे मैं बता दी कि बहू का मतलब क्या होता है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द है ना, बहुत अच्छे से निभाती हूँ मैं, समझा क्या, बहुत अच्छे से, जो कि तुम अपनी 7 पुश्ते में पैदा होकर भी नहीं निभा पाओगे, जो मैं निभाती हूँ। यहाँ आते हैं तब यहाँ भी निभाती हूँ, वहाँ मेरी ज़रूरत होती है वहाँ भी जाती हूँ। अभी नहीं जाने का बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न मेरे लिए वैलिड है, इसलिए नहीं जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए भी वो भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भाई हर चीज़ देखनी पड़ती है। नौकरी तुम चलाओगी मेरा घर आकर, बताओ तुम चला लोगी। मेरे पति के ना फेक बिजनेस नहीं चल रहे हैं, जो कि वो क्या कहते हैं, फेक बिजनेस नहीं करता ना मेरा पति, रियलिटी में जीता है। मेरे यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलता, मेरे पति कमा के लाते हैं तब हमारा घर चलता है। और अगर तू मेरा घर चला लेगी ना तो ठीक है, हम कल ही गाँव चले जाते हैं। 20,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल देना, ठीक है, 20,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दे तो हम गाँव चले जाते हैं। तो उसके बाद राशन का हर महीने का खर्चा तू दे दियो मेरे इस अकाउंट में, ठीक है, तब हम सब चीज़ें कर लेंगे। अरे भाई कम से कम थोड़ा माइंड लगा के तो बातें किया करो। और अगर मैंने किसी को बेचारा नहीं बनाया है, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी चॉइस है, जो जहाँ रह रहा है अपनी चॉइस से रह रहा है। मैंने किसी को फोर्सफुली नहीं रख रखा, मैं उसकी सास नहीं हूँ, उसकी सास ही उसकी सास है, और मेरी सास भी वही है। और मेरे को जो लाइफ मिली है मैं वो जी रही हूँ, उसको जो लाइफ मिल रही है वो जी रही है, वो उसकी किस्मत है, वो ये मेरी किस्मत है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। वो जब यहाँ आई थी तो मैंने तो किसी को मना नहीं करा, मैंने तो बोला ये घर भी उनका ही आगे रहे, मैंने तो किसी को मना नहीं करा भाई। अब जिसको जो लगता है वो सोचे वो करे। लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद अगर इस तरीके का और छी और सेम ऑन यू लिखा ना मेरे लिए, सेम ऑन यू टू, तू कर शर्म। तेरे जैसी औरतें जो होती है ना घरों में आग लगाने वाली, वो यही कर सकती हैं, और उनके अलावा उनके पास कोई काम भी नहीं होता। और आग लगाएगी तू, क्योंकि तेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। बता, फेक आईडी से तू आ रही है, अगर इतनी दम है ना, मैं तो अपनी रियल आईडी से बोल रही हूँ, अगर दम है तो अपनी रियल आईडी से आ, सामने की लड़ाई लड़, पीठ के पीछे मत कर, ठीक है। अच्छे को मात दिया मैंने, तो तुम क्या चीज़ हो मेरे आगे। और मेरा कैरेक्टर एनालाइज करने की ना तो ज़रूरत है ना मुझे जज करना, मैं जो दिखती हूँ मैं वही हूँ, ठीक है। रावण के 10 सरों की तरह मेरा वो नहीं है, मैं नहीं करती मैं, ठीक है। अब हो गया, मैं चाय पीती हूँ, मेरी चाय हो रही है ठंडी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद अगर ये कमेंट किया, अगर होता ना 5 मिनट डिलीट मार देती कि मुझे डर लगता होए इसने मेरी पोल खोल दी, पिन पोस्ट करा है तेरा कमेंट, औकात होगा ना तो उस कमेंट में आके अपना जवाब दे के जाइए, समझ आ गया। और इसमें भी आके अपना जवाब दियो अगर तेरे अंदर दम हो। और सड्डी पहले ही तेरा दम देख लिया, तू तो आई फेक आईडी से, निकल। तो अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी सत्तू के पराठे। मेरा और गोसाई जी का मन है खाने का, तो मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ मैंने ले लिया है सत्तू, ज़्यादा तो यहाँ मैंने सत्तू ले लिया है, तो इसमें हम क्या क्या डालेंगे आपको दिखाती जाती हूँ। हम आपको क्या करें, क्या सब्जी है, हरी मिर्ची प्लस अंदर मिर्ची को देंगे, ठीक है।
खराब हो गया आपको देखो यहाँ बना ऐसी भूले थोड़ी सी बस बचाती है तो ये नोज पिन ने इतना दुखी कर दिया ना, हिलती रहती है। जब मुझे ऑर्डर देना था मैंने तभी आटा गूंद के रख दिया था। और अब फटाफट से सेक लेते हैं हम लोग पराठे। दाल है, गाँव की दाल के साथ मज़े से खाएंगे। गर्मा गर्म ललौटे, ललौटे खो कि पलौटे खो लो। इस पर बनाती हूँ बड़े तवे में ना, बड़े बड़े बनेंगे तो सही बनेगा। ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया, मुबारका मुबारका। दोस्तों मेरे बन रहे पराठे, तो चलिए अब मैं फटाफट बनाती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं खाने की टेबल पे। अगर हम हो रहे हैं बन के रेडी तो गोसाई जी को दे देते हैं। चलिए बताओ खा के कैसा हो रहा है, क्या हुआ आज, कैसे बना है सत्तू के पराठे, कैसे हो रहे हैं? कितने नंबर दोगे इसको? 9। पानी लाऊं और हैं? आ रही थी पराठे खाने और उसी बीच आ गया ऑर्डर। तो अब मैं जा रही हूँ पनीर शिमला मिर्ची बनाने। तो यहाँ शिमला मिर्च काट ली है, मैंने काट रही हूँ, तो फटाफट से बनाते हैं। सोचा था गर्मा गर्म पराठे खाओगी, नसीब में ही नहीं है गर्मा गर्म पराठे। तो यहाँ मैं सब्जियाँ काट रही हूँ, अभी शिमला मिर्च कट चुकी है, अब काट रही हूँ मैं प्याज। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। पनीर शिमला मिर्ची पैक कर दे 2 टिफिन में दिया है ऑर्डर बना कर। अब खाने की बारी है मेरी। कमर की बुरी हालत हो चुकी है, तो चलिए अब खा लेते हैं और खाने के बाद में ये भयंकर नींद। तो हम जा रहे हैं सोने के लिए। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं, स्क्वाड गेम की दूसरा पार्ट 2 आ चुका है, तो आप भी जाके जरूर देखें नेटफ्लिक्स पर स्क्वाड गेम्स। और गुड नाइट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ब्लॉग को। वो कौन है, हु वांट्स बनाना, तो किए गिरू भी सो गई है, मैं भी जा रही हूँ सोने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।